नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए हैं। और ये ब्रह्मलीन क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो उनका योगदान क्या था, वो किस तरह के शंकराचार्य थे, निपुण साधु थे या कुछ और भी उनके पास था, और उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके आने के बाद क्या होने वाला है। इन तीनों विषयों पे हम बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका योगदान क्या है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज की सरकार उनको बड़े सकुचाते हुए श्रद्धांजलि क्यों दे रही है, खुले दिल से उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे पा रही है, उनको नमन क्यों नहीं कर पा रही है। बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी बातें हैं जो सब जानना आपके लिए रोचक होगा। बातचीत शुरू करते हैं, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आपको QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा, उस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, जिससे चाहें, और भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। पहले मैं मोदी जी का ट्वीट आपको पढ़ के सुना दूं, यहाँ भी लगा रहा हूँ। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है। ये उस पार्टी का ट्वीट है जो हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाज और हिंदू अतीत, स्वर्णिम अतीत और उन सारी चीज़ों की बात करती है, जो सनातन धर्मी पार्टी है, और जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि उनको इस देश के धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का पता होगा। ये भी पता होगा कि साधु संत क्या होते हैं, और वो अमित शाह साहब की तरह गलती नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के ट्वीट लिखने वाले लोग भी होते हैं। जिसमें अमित शाह साहब का आपको याद होगा एक वीडियो मेरे उस पर पड़ा हुआ है पर्सनल फेसबुक पेज पे, जिसमें अमित शाह साहब कह रहे हैं कि भरत को राम ने कहा कि रावण विद्वत जन है। विद्वत जन एक बहुवचन होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। और भरत को नहीं, उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि उनके पास जाओ और उनसे जाके ज्ञान ले लो, सुशासन का ज्ञान ले लो। वो अपना एक शब्द बेचने के चक्कर में पूरी रामायण उन्होंने जो मन में आया बोल दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों का कितना ज्ञान है। और मोदी जी का ये ट्वीट भी उसी की तरफ इशारा कर रहा है। यहीं से बातचीत शुरू करेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि निधन से अत्यंत दुख है, शंकराचार्य के निधन से अत्यंत दुख है। निधन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? साधु संतों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। साधु संत ब्रह्मलीन होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे महंत अवैधनाथ को भी ब्रह्मलीन ही कहा था, और इन्हीं मोदी जी ने कहा था। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं, जैसे कि वो बाबा आसाराम बापू की तरह के एक कल्ट चलाते हों, श्री श्री रविशंकर हों, जिनके अनुयायी होते हैं अलग से, वो धर्मगुरु हैं। और एक स्वाभाविक सी बात है कि शंकराचार्य शीर्ष पद होता है, उससे बड़ा पद हिंदू धर्म में कोई नहीं होता है। और अगर उस पद पे बैठे हुए एक संत हैं तो उनके अनुयायी तो सारे हिंदू हुए। लेकिन मोदी जी उनको अलग दिखाना चाहते हैं। क्यों दिखाना चाहते हैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि निधन और ब्रह्मलीन होने में क्या अंतर है, और इसी से जुड़ा हुआ है उनके अंतिम संस्कार का एक सच। निधन होता है कि एक व्यक्ति का अंत हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, उनके शरीर से आत्मा का चले जाना, उनका सब कुछ खत्म हो जाना। और दूसरा होता है ब्रह्मलीन। आमतौर पे 3 अवस्थाएं होती हैं हिंदू धर्म में। एक तो ये होती है कि जो मनुष्य है, उसकी जो आत्मा है, वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है। तो आत्मा जब शरीर को छोड़ना नहीं चाहेगी तो चिपकी रहेगी उससे, और उसको शरीर से दूर करना है। तो ऐसी अवस्था के लिए ही निधन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो आम लोग होते हैं उनके लिए होती है। और इसीलिए जिन लोगों की आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, उन लोगों का हम लोग अंतिम संस्कार जो करते हैं वो उनके शरीर को अग्नि में भस्म करके करते हैं, ताकि ना शरीर रहेगा
ना आत्मा का मोह रहेगा। और इसीलिए जो गृहस्थ होते हैं, वयस्क होते हैं, उन सब का अंतिम संस्कार आग में जलाकर किया जाता है। स्वरूपानंद सरस्वती जी जो है शंकराचार्य, उनका जो अंतिम संस्कार हो रहा है, उन्हें भू समाधि दी जा रही है। संतों को या तो भू समाधि दी जाती है या जल समाधि दी जाती है, और आजकल भू समाधि का ही चलन है। इसमें उनके शरीर को बैठी हुई और शांत अवस्था में ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, और माना यह जाता है कि संतों को इसलिए भू समाधि दी जाती है, उनकी अंत्येष्टि नहीं की जाती है, उनको आग से इसलिए नहीं जलाया जाता है क्योंकि वो अपना तर्पण सन्यासी बनते समय पहले ही कर चुके हैं, यानी वो खुद को तिलांजलि दे चुके हैं, यानी वो अपनी आत्मा को उसी समय मुक्त कर चुके हैं जिस समय वो संत बने। यानी आत्मा से वो मुक्ति पा चुके हैं, तो आत्मा उनके लिए परेशान तो होगी नहीं, भटकेगी भी नहीं। तो उनको आप यथावत आप उनको भूमिगत उनकी भू समाधि आप उनकी कर सकते हैं, ये सही शब्द है। और इसी तरह बच्चों की भी भू समाधि की जाती है। बच्चों की भू समाधि इसलिए की जाती है क्योंकि बचपन में आपके शरीर के अंदर इतना समय नहीं हुआ होता है कि आत्मा का इतना जुड़ाव हो जाए शरीर के साथ में, बच्चों के मामले में। तो बच्चों को भी आप भूमि को समर्पित कर देते हैं, उनको भी अंत्येष्टि नहीं होती, उनको भी मुखाग्नि दी जाती, और उनको भी शमशान घाट में जलाया नहीं जाता है। तो ये अंतर समझें आप। तो जो लोग पहले ही अपनी आत्मा को छोड़ चुके हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे? वो ब्रह्मलीन होते हैं, वो जाके ब्रह्म में, ईश्वर में चले जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। ऐसा हिंदू धर्म शास्त्र का मानना है। ये मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, किसी हवाले से दे रहा हूँ। ये मेरा ज्ञान, मेरा विचार और मेरी सहमति असहमति नहीं है। ये एक धार्मिक व्यवस्था है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस देश के प्रधानमंत्री को अगर सर्वोच्च धर्मगुरु के प्रति अगर श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए कि वो ट्विटर पे क्या लिख रहे हैं। मैं राहुल गांधी का ट्वीट यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि वह उसके मेंशन करने से ही एक तुलना हो जाएगी, और शायद ये लगेगा कि मैं राहुल गांधी को प्रमोट करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पीछे अगर आप जाएं तो स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जूड़ी क्यों चढ़ती है, श्रद्धांजलि भी कंजूसी कर करके क्यों देता है आरएसएस, इसके लिए आपको उनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि वो कैसे संत थे और उनका जीवन कैसा बीता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में वो सब कुछ छोड़कर क्रांतिकारी हो गए थे। 19 साल की उम्र में उनको लोग क्रांतिकारी साधु के तौर पे जानते थे, और वाराणसी जेल में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सज़ा भी उन्होंने काटी है। 9 साल 6 महीने, करीब करीब 10 साल वो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में साधु होते हुए भी जेल में रहे हैं। और उनका जो मठ है, उनका जो पीठ है, उसमें एक आंदोलनकारी का भी तत्व मौजूद रहता है, और यही वजह है कि वो मुखर रहते हैं अलग अलग मुद्दों पे, और इसके कारण बहुत सारे मुद्दों पे उनसे तकलीफ़ रहती है, असहमतियाँ रहती है संघ परिवार को। मैं उस पर जाऊँगा। और उन्होंने करपात्री महाराज की जो पॉलिटिकल पार्टी थी राम राज्य परिषद, उसके वो अध्यक्ष भी रहे हैं, और दंडी सन्यासी बन गए थे 1950 में। 81 में शंकराचार्य की उपाधि मिली, और वो ब्रह्मानंद सरस्वती के दंड सन्यास की दीक्षा ली और स्वरूपानंद सरस्वती नाम से पहचाने जाने लग गए। ये उनका बैकग्राउंड है, यानी वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये उनका बैकग्राउंड है। और अब मैं बताता हूँ कि उनसे जुड़ी हुई वो कौन कौन से बयान है जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। शिरडी वाले साईं बाबा को उन्होंने कहा कि ये ना तो भगवान है और ना ये संत हैं, क्योंकि भारतीय संत परंपरा और भारतीय जो पूरा वांग्मय है उसमें साईं बाबा कहीं फिट नहीं होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि साईं बाबा ना तो संत थे ना भगवान थे, इसलिए उनको पूजा नहीं जाना चाहिए,
और ये इनकी पूजा अमंगलकारी है, ये बयान उन्होंने दिया था, जिससे बहुत सारा विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि साईं बाबा फ़कीर है और अमंगलकारी है, उसकी पूजा होती है तो आपदा आती है, सूखा बाढ़ आता है और अकाल मृत्यु होती है, और महाराष्ट्र में बार बार ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ उन्होंने उनका मंदिर बना दिया। उनके जो शिष्य हैं वो भी लगातार इसको लेकर बहुत आंदोलित रहते हैं, और मध्य प्रदेश में हाल में ये हुआ था कि वो एक मंदिर में दर्शन करने गए और मंदिर के अंदर एक टाइल पे उनको साईं बाबा की प्रतिमा दिखाई दे गई, तो वो गुस्से में उस मंदिर को छोड़ के बाहर निकल कर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं आप दर्शन नहीं करूंगा। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर ली, अब तुम हमको ऐसी गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम? धोखा दिया इस लड़के ने हम। अब विमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो इनके शिष्य हैं और अब वही शंकराचार्य बनने जा रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी तकलीफ खड़ी करते रहे। जैसे कि जब काशी में जो कॉरिडोर टूट बनाने के लिए प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो वो लगातार वहाँ पे रहे, आंदोलन करते रहे। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस सत्य को बाहर लाए। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा एक स्थापित मंदिर था, उसको भी तोड़ा जा रहा था, तो वहाँ पे गए मंदिर में बताया कि ये मंदिर है और इसको घर दिखा के एक्वायर कर लिया है। ये देखिए, ये प्राचीन मंदिर है जिसमें तुलसीदास जी ने जो भगवान संकट मोचन की प्रतिष्ठा की है, उनसे भी पहले की प्रतिष्ठा तुलसीदास जी ने यहाँ की थी, इसीलिए इनको आदि संकट मोचन कहा जाता है। और ये मंदिर स्थित है, पूरा परिसर है, और इस परिसर में अनेक और दूसरे भी मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों को मकान कह करके खरीद लिया गया है। कभी कहा जाता है कि दान प्राप्त कर लिया है, कभी कहा जाता है खरीद लिया है, जो भी हो, लेकिन इन सब मंदिरों में पूजा अर्चना बंद कर दी गई है। ये देखिए, ये भगवान संकट मोचन है। और इस तरह से लगातार मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये मंदिर का गर्भगृह था जहाँ पे आसानी से आदमी जा नहीं सकता, गर्भगृह को तोड़ के खुले में डाल दिया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लगातार करते रहे। और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणियां की कि उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो लगातार संघर्ष करते रहे। और मोदी जी जब वहाँ पे कॉरिडोर बनाने जा रहे थे, तो वहाँ के जो असंख्य पुजारी, साधु संत और उन मंदिरों को की सेवा करने वाले लोग थे, उनके ये हीरो बन गए थे। कौन? अभिमुक्तेश्वरानंद। और ये अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, ये जो अब शंकराचार्य बने हैं, यही वो महात्मा हैं जो अभी ज्ञानवापी मंदिर में जब तथाकथित शिवलिंग कहें या फव्वारा कहें, जो भी आप कहना चाहें, जब वो निकला था तो अड़ गए थे कि अब तो निकला है तो मैं पूजा करके ही जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इनको समझाना पड़ा, और अब वो इनके विरासत में आने वाले हैं, इनके अनुयायी होने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले समय में किस तरह से आरएसएस को दिक्कत होने वाली है। और आरएसएस के जितने भी संस्थान हैं, आज ही मुझे पता चला, उनके अखबार हैं, उनके दूसरे पब्लिकेशंस हैं, उसमें रोक है कि आप स्वरूपानंद सरस्वती जी के बारे में खबरें नहीं छापिए, उनको डिस्करेज करना है। और वो लगातार बयान देते रहे। उन्होंने ये बयान दिया कि इस्कॉन जो है वो धर्म परिवर्तन कराता है, और साथ साथ श्री रविशंकर के ऊपर भी भड़क गए थे। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ मजाक किया है। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस के ऊपर भी बहुत हमले किए। उन्होंने कहा कि आरएसएस के यही वजह है कि लगातार जो पूरा आरएसएस जो है वो उनको रानी के लिए झंडा झुका सकते हैं, लेकिन उनसे डरते हैं क्योंकि वो लगातार इन पे हमले करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक गोमांस खाते हैं, गोमांस की वकालत करते हैं, और वो इनके स्वयंसेवक हैं, तो ये हिंदूवादी कैसे हो सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास पे भी कहा था कि राम मंदिर का शिलान्यास जो है वो शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है, भाद्रपद में कोई शिलान्यास नहीं होता है, और इसको अशुभ मुहूर्त में किया गया है। और राम मंदिर ट्रस्ट पे भी उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि इसमें भ्रष्टाचारी शामिल हैं। आपको तो पता ही होगा कि ज़मीन खरीद में किस तरह के घोटाले हुए हैं। ट्रस्ट ज़मीन को एक्वायर कर रहा है। अब चूंकि राज ऐसा है सब तरह कि इस घोटाले की जांच कौन करेगा। ट्रस्ट एक ज़मीन को एक्वायर कर रहा है, एक्वायर करने से पहले उस ज़मीन को कोई दूसरा खरीद लेता है, और जो खरीदने वाला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और मंदिर ट्रस्ट के लोगों से जुड़ा हुआ है। और जहां 200 रुपए की उसने ज़मीन खरीदी और 1000 रुपए की एक्वायर हो गई।
इस तरह का केसेस बहुत सारे आए थे। और चंपत राय पे भी उन्होंने कहा कि कोई उनको जानता नहीं था, उनको राम मंदिर ट्रस्ट का सर्वे सर्वा बना दिया। दरअसल इन सारे बयानों से आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि वो थोड़ा सा धर्म को लेके प्योरिस्ट थे, शुद्धतावादी थे। और शुद्धतावादी इस तरह से थे कि वो चाहते नहीं थे कि धर्म में कोई मेल मिलावट हो। श्री श्री रविशंकर भगवान का भजन करें, हनुमान जी का भजन करें, भगवान राम का भजन करें, ये नहीं कि वो अचानक से अपना एक कल्ट लेके खड़े हो गए और एक अलग तरह की धारा निकाल दी। इसी तरह से उनको साईं बाबा को लेके भी आपत्ति थी और वो कहते थे ये तो फिर तो अगर इन्हीं की पूजा कर लेनी है तो राम और उनकी क्या ज़रूरत है, कृष्ण की, इन्हीं की कर लो। इस तरह का उनका एक अप्रोच था। अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो पूरा अप्रोच, एक तो उनका स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना, दूसरा उनका निरंतर सेंसिटिव इश्यूज़ पे अपनी राय व्यक्त करना, और जो राय हमेशा हाँ में हाँ नहीं होती थी। ज्ञानवापी वाला मामला आया तो वो शिवलिंग के पक्ष में खड़े हुए थे, अभिमुक्तेश्वरानंद उसके पक्ष में खड़े हुए थे, और अगर कॉरिडोर टूटा तो वो मंदिरों के पक्ष में खड़े हुए थे। तो वो थोड़ा सा एक अति शुद्धता वाली टाइप का मामला सोच लें, जो भी सोच लें, लेकिन कुल मिला के अब जो समय आने वाला है वो समय है अभिमुक्तेश्वरानंद का, और उस समय में एक मठ शंकराचार्य का ये वाला वैसे ही जीवित रहेगा, वैसे ही हिंदू धर्म के हिंदुत्व में परिवर्तन का विरोध करता रहेगा। हिंदुत्ववादीकरण जो है हिंदू धर्म का, उसके खिलाफ ये खड़ा रहने वाला मठ है। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि आने वाले समय में ये जो स्वामी जी हैं इनका मठ और प्रखर होगा, क्योंकि वो तो कभी कभी बयान दिया करते थे। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं वो तो सड़क पर लड़ने वाले हैं। वो जितने समय तक टूट फूट चली है वहाँ काशी कॉरिडोर में एक एक मंदिर पे गए हैं और एक एक जगह उन्होंने उस मसले को उठाया है और एक एक मूर्ति के अपमान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।